Hello 8th standard. Today we are going to start with unit 4 from your English textbook At the Theatre. अब At the Theaters का एक पोयम है, बहुत इंटरेस्टिंग पोयम है, राइट? लेकिन वो पोयम स्टार्ट करने से पहले एक्टिविटी 1 एक बार देख लेते हैं. अब ये एक्टिविटी 1 बेसिकली जो है, इट इज़ टेलिंग अस अबाउट जो जैसे थिएटर होता है ना, थिएटर का ज़रूरी नहीं है मूवी देखने ही जाना, स्टेज ड्रामा भी होता है ना, मूवी भी होती है, ये सब थिएटर में ही आता है. ठीक है, क्योंकि पहले जैसे सिनेमा हॉल्स नहीं होते थे. ठीक है, पहले स्टेज ड्रामाज होते थे, मतलब है ना. अगर हम विलियम शेक्सपियर की भी बात करें, या अभी भी हम लोग कई बार जाते हैं ना देखने, हिंदी का कोई ड्रामा थिएटर देखने या गुजराती का कोई ड्रामा देखने जाते हो आप अपने पेरेंट्स के साथ, है ना. तो वॉटेवर, मतलब जो भी थिएटर हो, उसमें स्टोरी और फिल्म जो भी हम देख रहे हो, वो स्टोरी या फिल्म या ड्रामा जो भी हम बोले, उसमें एलिमेंट्स कैसे होते हैं? सस्पेंस होता है, मिस्ट्री होती है ना. और सस्पेंस, मिस्ट्री, एडवेंचर, काफ़ी सारी जो भी चीज़ें होती हैं वो ही हमें इंटरेस्ट जगाती हैं और आगे देखने में वो स्टोरी और वो फिल्म, राइट. बट ये मिस्ट्री और सस्पेंस अगर हमारे कोई फ्रेंड, राइट, हमें पहले ही बता देवे तो गुस्सा आता है, राइट. या कई बार व्हेन वी गो टू द थिएटर, हम लोग देखते हैं जो हमारे आजू बाजू जो लोग बैठे रहते हैं ना, दोज हु आर सिटिंग अराउंड अस, दे मस्ट हैव सीन दैट मूवी बिफोर हैंड, है ना. वो लोग पहले भी वो मूवी शायद देख देख चुके होते हैं, वो सेकंड बार अपने फ्रेंड के साथ या फैमिली के साथ आ रहे होते हैं, एंड उनको वो आदत होती है आगे आगे बताने की. पता है अभी ये होगा, अभी ये होगा, अरे 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 ऐसा नहीं, अभी तो रुक रुक, ये होने वाला है, मतलब वो पहले से ही बता देते हैं, राइट. व्हाट डू दे डू? मिस्ट्री और सस्पेंस वो रिवील कर देते हैं बिफोर हैंड, पहले बता देते हैं. तो उसके कारण क्या हो जाता है? चार्म चला जाता है, वो मूवी देखने का, वो ड्रामा देखने का चार्म जो है चला जाता है, राइट. और आगे आगे जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जाती है, वो चार्म होना चाहिए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये होगा, अब ये हम इमेजिन करते हैं, हम अज्यूम करने लगते हैं कि ये चीज़ें होंगी. और वो जो पास में लोग बैठे हुए, वो अपनी कमेंट्री चालू रखते हैं और पूरा सस्पेंस और मिस्ट्री जो है वो रिवील कर देते हैं. तो उससे चार्म तो चला जाता है, लेकिन स्टोरी जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस होती जाती है, हमें वो इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, राइट. और ऐसे बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है बात करने की, एंड टू टेल व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, राइट. पहले चीज तो पता नहीं वो फिर से देखने क्यों आते हैं, और देखने आते हैं तो व्हाई डोंट दे कीप देयर माउथ शट, राइट. सो ये एक्टिविटी 1 में ये है, द चीफ इंटरेस्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ फिल्म लाइज इन इट्स एलिमेंट्स ऑफ सस्पेंस एंड मिस्ट्री, एंड इफ द मिस्ट्री और सस्पेंस इज रिवील्ड टू अस बिफोर हैंड, पहले ही बता दी जाए, तो इट्स चार्म इज स्पॉइल्ड. Its revelation must come to us step by step as the story progress. ऑब्वियसली है ना, वो स्टोरी का जो भी मिस्ट्री है, जो भी सस्पेंस जो है, वो रिवील होना चाहिए धीरे धीरे, ताकि हमारा इंटरेस्ट भी वो स्टोरी की तरफ आगे बढ़ता जाए. Some people who have seen a play or a movie earlier are in the habit of talking aloud while watching it again. They keep talking and telling what is going to happen next. As I told you, few people are like that. When they come to watch movie, for the second time they come with somebody else, right? And they have the habit of commentary start kar dete hain wo log. They start talking and telling us what is going to happen. Not telling us, but जो भी उनके साथ आया होता है वो इतनी loudly बोलते हैं कि दूसरे audience को भी सुनाई देता है. Thus they ruin the charm for all those who are sitting around and watching for the first time. और फिर जो फर्स्ट टाइम देखने आते हैं ना, उनका पूरा मूवी का चार्म ही वो लोग बिगाड़ देते हैं. तो वैसे ही, मतलब दिस दिस इज अ एक्टिविटी 4 में जो है वो इसी तरह की एक स्टोरी है, राइट. एट द थिएटर टू द लेडी बिहाइंड मी, रिटन बाय A.P. हर्बर्ट. अब यहाँ पर जो पोएट है वो थिएटर में गए हैं, ठीक है, मूवी देखने या ड्रामा देखने. ठीक है, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ थिएटर, राइट. ड्रामा जो हो रहा है, राइट. अब वो वहाँ पर थिएटर में गए हैं
पोएट AP हर्बर्ट, और उनके पीछे जो लेडी है, राइट, एज वी डिस्कस राइट नाउ, वो लेडी पहले वो ड्रामा या पिक्चर जो भी है वो देख चुकी होती है, एंड शी कम्स अगेन सेकेंड टाइम, वो फिर से वो अपनी नीस के साथ सेकेंड टाइम आती है देखने। अब क्योंकि वो देखने आती है तो शी इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, कौन सा, जो लोग ना सेकेंड टाइम देखने आते हैं तो जोर जोर से बातें करते करते आगे का जो भी है वो बताना स्टार्ट कर देते हैं, उस तरह की लेडी है। तो शी शाउटिंग एंड शी इज डिस्कसिंग ऑल द थिंग्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, वो अपनी नीस को बताती है। अब पोएट को यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी जो वो जोर जोर से चिल्लाकर जो बता रही होती है, उसके कारण क्या होता है, पोएट कैन नॉट एंजॉय हिज मूवी और ड्रामा, है ना। तो लेट्स सी कि पोएट उसको क्या बोलता है। तो इट इज एट द थिएटर is the name of the poem. It is written by AP Herbert at the theater to the lady behind me. अब यहाँ पर जो पोएम जो है उन्होंने किसको एड्रेस की है, जो लेडी पीछे बैठी है, और वो लेडी उनको डिस्टर्ब कर रही है बाय टेलिंग द स्टोरी बिफोर हैंड, राइट, पहले ही स्टोरी आगे आगे बताकर। लेट अस रीड। अब पोएट को गुस्सा आ गया है और अब वो लेडी को बोल रहे हैं, डियर मैडम, you have seen this play. I ever saw it till today. You know the details of the plot, but let me tell you, I do not. और वो गुस्से में खड़े होकर पीछे लेडी को बोलते हैं, जो इतनी देर से आगे आगे सब कुछ बताती जा रही थी, राइट, उसको बोलते हैं, डियर मैडम, यू हैव सीन दिस प्ले, तुमने ये प्ले पहले देखा हुआ है। आई एवर सॉ इट टिल टुडे, मैंने आज तक नहीं देखा। यू नो द डिटेल्स ऑफ द प्लॉट, बट लेट मी टेल यू आई डू नॉट। तो बोलती है कि तुम्हें इस प्लॉट के बारे में, प्लॉट मतलब यहाँ पर जो भी स्टोरी जो प्ले चल रहा है उसके बारे में सारी डिटेल्स है, क्योंकि तुम पहले देख चुकी हो। बट आई डू नॉट नो, लेट मी टेल यू, मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता है। द ऑथर सीक्स टू कीप फ्रॉम मी द मर्डरर्स आइडेंटिटी and you are not a friend of his if you keep shouting who it is. अब पोएट को बहुत गुस्सा आ गया है और पोएट जो है बोल रहा है, द ऑथर मतलब जिसने भी ये ड्रामा और प्ले लिखा है, राइट, वो क्या कर रहा है, क्योंकि प्ले लिखा है जिसने भी, जिस ऑथर ने ये ड्रामा लिखा है, अब ये ड्रामा या प्ले शायद मर्डरर बेस पे होगा, सस्पेंस है, मिस्ट्री है इस प्ले में। तो बोलता है वो ऑथर जो है वो हमसे मर्डरर की आइडेंटिटी छुपाना चाह रहा है। वो मर्डरर और मर्डरर की जो आइडेंटिटी है, राइट, इस प्ले में जिसने भी मर्डर किया है उसकी आइडेंटिटी ये ऑथर छुपाना चाह रहा है। वो हमें धीरे धीरे बताना चाह रहा है, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी वो हमें धीरे धीरे बताता जाएगा, राइट। तो तुम क्यों इतना जल्दी पहले ही बिफोर हैंड बता रही हो, राइट, क्योंकि वो लेडी क्या कर रही थी, शी वॉज सेइंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन बिफोर हैंड, है ना। और फिर उसको बोलता है, यू आर नॉट अ फ्रेंड ऑफ हिज, बोले तुम ऑथर की तो फ्रेंड नहीं हो, राइट, उसने तो तुमको बोला नहीं है कि लोगों को पहले ही बता दो, शाउट कर करके बोलो कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, राइट। सो मतलब इससे पता चल रहा है कि जो पोएट जो है वो कितने गुस्से में है, और वो गुस्से में उस लेडी को he is shouting and he is telling. The actors in their funny way have several funny things to say, but they do not amuse me more if you have said them just before. फिर और भी गुस्सा करके बोलता है, जो भी एक्टर्स होते हैं ना उन सब का अपना एक वे होता है, फनी वे हो बोलो या किस तरह भी, एक्टिंग करने का भी एक वे होता है, और वो अपने वे से, राइट, अपने वे से, अपने डायलॉग से उस चीज़ को इतना फनी बनाते हैं कि हम सबको मज़ा आता है, राइट। दे हैव सेवरल फनी थिंग्स टू से, और वो एक्टर्स के पास बहुत सारी फनी चीज़ें होती हैं बोलने के लिए, अपने डायलॉग्स में वो इस तरह का मॉक करते हैं, इस तरह का ह्यूमर डालते हैं, इस तरह का फन प्ले करते हैं, राइट। तो वो एक्टर्स
अलग अलग एक्टिंग से, अपने डायलॉग से हम सबको अट्रैक्ट करते हैं और हम सबको हंसाते हैं। बट उनका ये जो हंसाने का ह्यूमर जो है वो भी मुझे अम्यूज नहीं कर रहा है। एक्टर्स का जो जिस तरह वो मुझे हंसा रहे हैं, राइट, वो मुझे अम्यूज नहीं कर रहा है, हैप्पी नहीं कर रहा है, एंटरटेन नहीं कर रहा है। क्यों? ऐसा नहीं है कि वो उन लोगों को एक्टिंग नहीं आती, नहीं, कारण वो नहीं है, बट वो मुझे अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उससे पहले तुम ऑलरेडी बता चुकी होती हो, राइट, मतलब यू आर ऑलरेडी सेइंग कि अब एक्टर ये बोलेगा, अब ये बोलेगा, तो तुम इस तरह बता देती हो कि जब वो एक्टर बोलता है तो उसका डायलॉग जो है वो मुझे अम्यूज नहीं करता है, मुझे एंटरटेन नहीं करता है, उसकी फनी थिंग्स जो है उससे मुझे हंसी भी नहीं आ रही है, बिकॉज यू आर सेइंग इट बिफोर देम, तुम उससे पहले जो है बता देते हो। The merit of the drama lies, I understand, in some surprise. But the surprise now must be small, since you have just foretold all. तो वो आगे बोलता है कि ड्रामा का जो मेरिट है ना, ड्रामा की जो क्वालिटी है ना, वो क्या होती है? सबसे बड़ी क्वालिटी, बड़ी मेरिट क्या होती है ड्रामा की? कि उसमें सरप्राइज होता है, क्योंकि हमें पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, राइट। अब क्योंकि आगे क्या होने वाला है, इट इज सरप्राइज फॉर अस, सो व्हाट डू वी डू, हम बहुत इंटरेस्ट से वो मूवी को, वो ड्रामा को देखते हैं, राइट, बिकॉज वी वांट टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, राइट, उस सरप्राइज की वजह से। बट यह तुम ऑलरेडी, नाउ ही इज टेलिंग द लेडी, यू ऑलरेडी से एवरीथिंग बिफोर, यू फॉर टोल्ड, यानी तुम पहले से ही बता देती हो, तो वो सरप्राइज बहुत छोटा हो जाता है और इंटरेस्टिंग भी नहीं रहता। द लेडी यू हैव ब्रॉट विथ यू इज, आई इन्फर, अ हाफ विट टू। अ पोएट बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो बोलता है, और दूसरा चीज, जो लेडी तुम लेकर आई हो साथ में, दैट लेडी हु इज शाउटिंग एंड सेइंग एवरीथिंग, पहले ही बता रही है, उसके साथ कोई और भी आया है। तो पोएट बोलता है, और दूसरा जो वो लेडी जिसके साथ तुम आई हो, both of you, you and that lady, right, he says both of you, you and that lady, right, I would want to say, मेरे ओपिनियन है कि both of you are half wit, मतलब वो जो तुम्हारे साथ आई है वो भी हाफ विट है। हाफ विट मतलब स्टूपिड है। पोएट इतने गुस्से में था तो वो लेडी को तो ऑलरेडी शाउट कर रहा था, और वो बोलता है जो तुम्हारे साथ आई है, राइट, whoever is come to give you company, she is also stupid too, but can't understand the piece without assistance from your niece. He's saying why she's stupid. She's saying क्या वो उसको समझ में नहीं आ रहा है पीस, मतलब here they are talking about the drama, right? तो here she says that कि why, क्या उसको कुछ म्यूजिक, ड्रामा, स्कल्पचर समझ में नहीं आएगा विदाउट असिस्टेंस फ्रॉम योर नीस, राइट, मतलब तुम्हारे असिस्टेंट, तुम्हारे हेल्प के बगैर क्या उसको कुछ समझ में नहीं आएगा जो तुम पहले से ही उसको आगे आगे बताते जा रही हो। इन शॉर्ट, फाउल वुमन, इट वुड सूट मी जस्ट एज वेल इफ यू वर म्यूट। अब वो और गुस्से में बोलता है, इन शॉर्ट, फाउल वुमन, फाउल का एक्चुअली मतलब होता है बैड, फाउल मतलब बैड, बट यहाँ पर जो है फाउल का मतलब होता है इल मैनर्ड, जिसमें मैनर्स नहीं है, राइट। तो आप इमेजिन करो कि जो पोएट है वो कितना गुस्से में है। ही इज टेलिंग दैट वुमेन, यू इल मैनर्ड वुमेन, राइट, आई थिंक कि अगर तुम चुप रहोगी, इफ यू वर म्यूट, अगर तुम चुप रहोगी तो शायद मुझे बेटर फील होगा, आई फील बेटर। इन फैक्ट, टू मेक माई मीनिंग प्लेन, आई ट्रस्ट यू विल नॉट स्पीक अगैन। बोलता है अगर इफ आई वॉन्ट टू मेक इट मोर क्लियर, और मैं और ज़्यादा क्लियरली बोलूँ, तो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट नाउ प्लीज डू नॉट स्पीक अगैन, फिर तुम कुछ मत बोलना। मतलब पोएट कितने गुस्से में उस लेडी को ये सब बोल देता है। और फिर आगे देखो क्या बोलता है, एंड मे आई एड वन ह्यूमन टच, और बोलता है
I would want to tell you one more thing. And human touch मतलब for humanity's sake. एक और manners के बारे में बात करता है. For humanity's sake. एक और manners अगर हैं तुम में, right? Don't breathe upon my neck so much. और फिर और गुस्से में बोलता है क्योंकि शायद वो लेडी जो है, राइट, वो बहुत क्लोज जाकर शाउट कर रही थी, और जिस तरह वो शाउट कर रही थी बहुत क्लोज जाकर, तो हो सकता है पोएट की नेक जो थी उस पर शायद वो बात करते करते शी वॉज ब्रीदिंग अलाउड, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल शी वॉज शाउटिंग, she was saying what is going to happen in the drama beforehand, right, and she was breathing, जोर जोर से she was breathing, right. और वो जो ब्रेथ जो है उसकी, वो लेडी की ब्रेथ जो है, वो पोएट फील कर पा रहा था अपने नेक पे. तो वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है प्लीज डू नॉट ब्रीद अपॉन माई नेक सो मच, राइट. एंड दिस हार्शली पोएट जो है वो उस लेडी को बोलता है कि इफ यू हैव सीन द ड्रामा बिफोर हैंड, प्लीज डू नॉट स्पॉइल द एंटरटेनमेंट ऑफ द others. With this, here this poem gets over. Okay, now we'll continue with activity 5 and let us solve this match the columns. Okay, now plot. Plot यहाँ पर, प्लॉट का मतलब यहाँ पर कौन सा है, इवेंट्स इन द स्टोरी ऑफ अ प्ले. ठीक है, इवेंट्स इन द स्टोरी ऑफ अ प्ले. नंबर 1. फिर नेक्स्ट कम्स सीक. Seek, that is try to find and get away. Next is merit. Merit, merit का मतलब होता है इंटरेस्ट. नेक्स्ट कम्स अम्यूज. अम्यूज का मतलब इंटरेस्ट एंड गिव प्लेजर. इंटरेस्ट एंड गिव प्लेजर. नेक्स्ट कम्स foretold. foretold का मतलब क्या होता है, told beforehand. नेक्स्ट कम्स सिक्स्थ वन, दैट इज infer. infer का मतलब reach an opinion from facts. Reach an opinion from facts. Next is seventh one, half wit. What did I tell you? Half wit का मतलब क्या होता है, stupid. Half wit. Eighth one is foul. Foul मतलब mannerless. As I told you, foul का मतलब bad होता है, but here ill mannered, mannerless. Next is peace. Peace. Piece of music or drama, right? This is the eighth one. Sorry, ninth one. Yes, ninth one. Then comes assistance. Assistance का मतलब क्या होता है, किसी की हेल्प लेना, कोई आपको असिस्ट कर रहा हो. 10. म्यूट. म्यूट का मतलब क्या होता है, स्पीचलेस.
कुछ रह गया अभी? The son or a daughter of a brother or sister, niece. This is 12th one, niece. Okay, so with this, your activity 5 gets over.